हेलो एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैथ्स यूनिट 2 DAV क्लास 5th का है ये। ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स का वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म सेट कॉस्ट्स ₹1325। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स। मतलब एक यूनिफॉर्म सेट का प्राइस है ये, ठीक है। तो हमें कितने निकालने हैं? 567 यूनिफॉर्म सेट्स का। तो ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है ना। और स्टेटमेंट हम क्वेश्चन से ही निकालते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, अ यूनिफॉर्म सेट कॉस्ट्स 1325। तो उसी से स्टेटमेंट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ वन यूनिफॉर्म सेट का वो प्राइस दिया है ना, कितना दिया है? कॉस्ट, ठीक है, ₹1325। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स। तो आप ही बताओ ना कि एक चीज का प्राइस दिया है और ज्यादा का प्राइस निकालने बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। तो सेकेंड स्टेटमेंट लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेट्स। कितने यूनिफॉर्म सेट्स हैं? कितने हैं? 567, ठीक है। तो अब हमें इसी का कॉस्ट निकालना है 567 यूनिफॉर्म का। तो बस थर्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स क्या हो जाएगा? ₹1325 मल्टीप्लाई बाय 567। चलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1325 मल्टीप्लाई बाय 567 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 7 को सबसे करेंगे तो 7 5 सा 35, 3 कैरी, 7 2 सा 14 और 3 17, फिर से 1 कैरी, 7 3 सा 21 और 122, इस बार 2 कैरी और 7 1 सा 7 और 2 9। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई का आंसर लिखने के लिए हमें यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ता है यूनिट डिजिट पे, ठीक है। अब 6 को करो, 6 5 सा 30, 3 कैरी, 6 2 सा 12, 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 3 सा 18 और 1 19, फिर से 1 कैरी, 6 1 सा 6 और 1 7। इस बार 5 से करेंगे ना तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा क्रॉस, सॉरी यहाँ पे भी क्रॉस लगाना पड़ेगा, 2 जगह क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 2 सा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 3 सा 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 1 सा 5 एंड 1 6। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सबको हमने पहले 7 को सबसे किया, सेकेंड स्टेप में 6 को किया और थर्ड स्टेप में 5 को किया और क्रॉस लगाते गए, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे। 5 7 + 0 7, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 1 कैरी, 9 + 9 18 और 2 20 और 1 कैरी 21, 2 कैरी, 7 6 13 और 2 15, 1 कैरी, 6 और 1 7। ये आ गए 7,51,275। क्या आ गए आंसर? ₹7,51,275। इतने प्राइस का 567 यूनिफॉर्म सेट का प्राइस आ गया, ठीक है फ्रेंड। चलो अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बी है हमारे पास। 1 पैकेट कंटेन्स 385 सेट्स। हाउ मैनी स्वीट्स कैन बी पैक्ड इन 52,690 पैकेट्स। मीन्स कि एक पैकेट में इतनी मिठाइयाँ आती हैं, ठीक है। तो 52,690 पैकेट्स में कितनी मिठाइयाँ आएंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स इन 1 पैकेट 385। सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने पैकेट्स हैं हमारे? 52,690। और थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमें बोला है हाउ मैनी स्वीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कैसे निकालेंगे? इसमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो निकलेगा।
1 पैकेट में जितनी मिठाइयाँ आएंगी उतनी मिठाइयों को इतने पैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल इतने पैकेट में कितनी मिठाइयाँ आएंगी वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास आया 20285650 है ना, मतलब 2,02,85,650 सीट्स जो है वो इतने पैकेट में आएंगी। चलिए अब क्वेश्चन सी पे चलते हैं। क्वेश्चन सी है हमारे पास, अ रॉकेट ट्रेवल्स 7,59,600 किलोमीटर इन 240 आवर्स, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल द रॉकेट ट्रैवल इन 1 आवर। ठीक है, मतलब कि 240 घंटे में एक रॉकेट इतना ट्रैवल करता है, इतना किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में रॉकेट कितना ट्रैवल करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ज़्यादा आवर्स का दिया है और कम आवर्स का निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम डिवाइड करते हैं, मतलब 7,59,600 को 240 से डिवाइड देंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जो सिंपली क्वेश्चन में है वही स्टेटमेंट लिखेंगे। रॉकेट ट्रेवल्स इन 240 आवर्स, 7,59,600 किलोमीटर इक्वल देके लिखेंगे, और सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, सो रॉकेट ट्रेवल्स इन 1 आवर, 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगा। तो 7,59,600 डिवाइड बाई 240। चलिए अब इसको डिवाइड देते हैं। तो हमें जिसको डिवाइड देना है 7,59,600 उसको डिविडेंड की जगह रखेंगे और 240 को डिवाइजर की जगह। अब डिवाइड देना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ बिग नंबर है ना, तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी कभी, है ना, 2 से 3 से। तो एक काम कर सकते हैं, आप टेबल ही लिख लो, आप 6 जा 7 जा 8 जा तक या 5 जा तक लिख लो। ठीक है, फिर ज़रूरत पड़े तो आगे लिखना, जैसे कि 241 1 जा 240 1 जा 240 240 2 जा 480 240 3 जा 720, ऐसे आप टेबल लिख लो। बस इसको यहाँ इसको सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाओ और लिख लो। तो अब देखो 243 जा 720 होता है, तो 3 हमें यहाँ 3 जा हम ले लेते हैं। ठीक है, क्या होता है 720 लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 9 - 0 9, 5 - 2 3 और 7 - 7 0। अब 6 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करो, 396। अब देखो 242 जा 480 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 1 जा ही लेना पड़ेगा। 1 जा क्या आता है 240, फिर से सब्ट्रैक्ट करो, 6 - 0 6 9 - 4 5 3 - 2 1। अब 0 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करो, 0 1560। देखो 1560 टेबल पे कहाँ आता है, एग्जैक्ट आ भी सकता है, नहीं भी, या उससे कम ज़्यादा आ सकता है ना। जैसे 1560 ये देखो ये ज़्यादा हो जाता है, 1680, तो ये ले लेंगे 6 बार में 1440 144। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 - 0 6 - 4 2 5 - 4 1। अब एक और 0 हमारे पास था ना, उसको भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 0। अब देखो 1200 देखो एग्जैक्ट 5 बार में आता है, तो बस 5 यहाँ लिखो और यहाँ 1200 0। तो अब बताओ 1 आवर में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 3165 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। हमें 240 आवर्स में दिया था कि इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और 1 आवर में निकालना था, तो बस हमारा आ गया आंसर 3165 किलोमीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलो।